हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे स्टडी चैनल मुकेश चाइल्ड एजुकेशन हेल्प डेस्क में। मैं मुकेश कुमार फिर से हाजिर हूँ आपका हिंदी मीडियम का रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण पहला चैप्टर जो है केमिस्ट्री का, उसका भाग 2 लेकर के। पिछले क्लास में हमने बात की थी कि रासायनिक जो समीकरण है तो उसको दर्शाने का नियम क्या है, तो उसमें से कुछ पॉइंट्स रह गए थे और उसके बाद आगे हम बात करेंगे। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण, ठीक है, भाग 2। 3 पॉइंट तक हमने डिस्कस किया था। चौथा पॉइंट है गैसों के उत्सर्जन को तीर के निशान को ऊपर की ओर से दर्शाते हैं। जब गैस कहीं पर रिलीज होता है किसी रिएक्शन में, जैसे मान लीजिए कि हमने कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया CaCO3, ठीक है, तो इसको गर्म किया तो बना आपका CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो गैसों के उत्सर्जन को तीर के निशान को ऊपर की ओर, तो तीर का निशान जो है ऊपर की ओर करते हुए दर्शाते हैं। तो ये जो भी गैस रिलीज हो रहा है CO2 गैस है, तो उसके बगल में ऊपर की ओर एक तीर का निशान जो है दर्शाएंगे, ठीक है। तो ये जो है रासायनिक अभिक्रिया लिखने का जो है एक नियम में आता है। अब आगे की ओर बात करते हैं। अवक्षेप का बनना को नीचे की तीर के निशान से दर्शाते हैं। देखिए, अगर कोई अवक्षेप बनता है, जैसे हमने पिछला क्लास में बात किया था कि BaCl2 प्लस Na2SO4, है ना, इनका रिएक्शन होता है तो अवक्षेप बनता है हमारे पास में BaSO4, है ना, ये अवक्षेप है। तो अवक्षेप जब बनता है तो उसको तीर के निशान को क्या करते हैं, नीचे की तरफ दर्शाते हैं ऐसे, क्योंकि वो बर्तन की पेंदी में जमा होता है। एक और प्रोडक्ट बनता है प्लस NaCl। तो ये अवक्षेप है। अवक्षेप क्या होता है भाई, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, है ना, अभिक्रिया के पूर्ण होने पर बर्तन की पेंदी में कुछ अवसाद जमा हो जाते हैं। क्या जमा हो जाते हैं? अवसाद जमा हो जाते हैं, गंदीले पदार्थ टाइप का। उसका कोई कलर होगा, सफ़ेद होगा या पीला होगा, नीला होगा, लाल होगा, तो उसे हम कहते हैं अवक्षेप। क्या कहते हैं? अवक्षेप। फिर से सुनिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बर्तन की पेंदी में कुछ अवशेष या अवसाद जमा हो जाता है, उसे हम अवक्षेप कहते हैं। और अवक्षेप अगर बन रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में, तो उसको समीकरण में दर्शाते समय जहाँ पे अवक्षेप है, अवक्षेप का फॉर्मूला है, उसके जस्ट बगल में हम डाउनवर्ड एरो का निशान यानी नीचे की तरफ तीर का निशान देते हैं, ठीक है। अब आगे की तरफ छठा है, तीर के ऊपर त्रिभुज का निशान ऊष्मा को दर्शाता है। जैसे अभी देखिए, CaCO3 को अगर हम गर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे डेल्टा बनाया, त्रिभुज का निशान बनाया, तो बना कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो त्रिभुज का निशान है ये बताता है कि हम गर्म कर रहे हैं। हम बार बार इस पर लिखेंगे नहीं कि गर्म करना है ना, ऐसे नहीं लिखेंगे। खाली आप एक त्रिभुज का निशान बना दो तो पता चलेगा कि इसको गर्म किया जा रहा है, ठीक है। क्या है, किसी भी रिएक्शन में अगर तीर के निशान पर त्रिभुज का निशान बना है, इसका मतलब कि उस अभिकारक को, यही है ना अभिकारक, अभिकारक को गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। उसके बाद देखिए, अब अवक्षेप को फिर से हमने यहाँ पे लिख दिया है। आप लोग कहोगे कि सर आप बोल देते हो तो लिखने में दिक्कत होती है। लिख दिया, वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंत में बर्तन की पेंदी में बैठ जाता है अवक्षेप कहलाता है। क्या लिखा हमने? वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंत में बर्तन की पेंदी में बैठ जाता है, क्या कहलाता है? अवक्षेप कहलाता है। देखिए यहाँ पे हमने इसका एग्जाम्पल भी लिखा है। देखो भाई, ये जो है ना, इसमें हमें टाइपिंग में दिक्कत आ रही है। यहाँ एरो का साइन बीच में होना चाहिए था ऐसे, तो ये नहीं हो पा रहा है ना, तो डैश दिया है। Cl2 नीचे होना चाहिए था, ठीक है। तो BaCl2 ऐसे नीचे होना चाहिए था, लेकिन ऊपर ही लिखा जा रहा है। तो ये टाइपिंग का मामला है, ठीक है। आप समझ लो कि अगर 2 यहाँ है मतलब नीचे है, तो ये हमने लिखा है कि ये आपका है BaCl2 अभी लिखा था, है ना। आप प्लस प्लस उसके बाद Na2, तो 2 नीचे है, Na2SO4, ठीक है। और रिएक्शन हुआ, ये रू का निशान है, तीर का निशान है ये बीच वाला, ठीक है। तो बना BaSO4, क्या बना? BaSO4। यहीं पर डाउनवर्ड एरो आप कर सकते हैं क्योंकि यह है अवक्षेप। आप प्लस NaCl, ठीक है। तो ये सफ़ेद अवक्षेप बना। ये वाला जो है आपका, ये क्या है? सफ़ेद अवक्षेप है। तो इसके बगल में आप डाउनवर्ड एरो का निशान कर सकते हैं, इसके बाद प्लस होगा, है ना। तो ये चीज़ है, सफ़ेद अवक्षेप बना है। अब बात आती है रासायनिक अभिक्रिया के गुण, ठीक है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्वेशन, है ना, सॉरी केमिकल रिएक्शंस। तो पहला जो गुण है अवस्था परिवर्तन। जब कभी भी
कहीं अवस्था परिवर्तन होता है तो वहाँ रासायनिक अभिक्रिया होने की संभावना होती है। हम ये नहीं करें कि हमेशा होता है। जैसे आप बोलोगे सर बर्फ़ है तो बर्फ़ तो ठोस है और उससे जल बन गया, तो जल बना तो क्या हुआ, द्रव में परिवर्तित हो गया, अवस्था परिवर्तन तो हुआ, तो क्या वहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुआ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहना है कि जहाँ भी अवस्था परिवर्तन होगा रासायनिक अभिक्रिया होगा, नहीं। लेकिन अवस्था परिवर्तन जहाँ होता है वहाँ रासायनिक अभिक्रिया होने की संभावना होती है, हो सकता है ना। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, H2 है, तो H2 क्या है, गैस है। अगर H2 का रिएक्शन O2 से करवाते हैं जो कि खुद एक गैस है, तो दोनों तो गैस था भाई, गैस का गैस से रिएक्शन कराया तो गैस बनना चाहिए था, लेकिन ये बन गया लिक्विड। H2O जल बन गया, लिक्विड बन गया, तो अवस्था में परिवर्तन हुआ ना। गैस था बन गया लिक्विड, है ना, गैस से द्रव बन गया, तो अवस्था परिवर्तन। तो क्या ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? है, क्योंकि हम जल को फिर से इसके पीछे यानी कि जहाँ था वहाँ नहीं ले सकते, यानी जल को फिर से हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन में परिवर्तित सिंपल विधि से, साधारण विधि से नहीं कर सकते हैं। तो ये अवस्था परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो ये हुआ अवस्था परिवर्तन, एक रासायनिक अभिक्रिया का गुण। नेक्स्ट चलते हैं हम। उसके बाद है रंग परिवर्तन। अगर कहीं पे रंग परिवर्तन होता है तो वो भी बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। अब देखो कभी भी हम अगर चावल को डालते हैं पानी में, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं भात बनाना, तो भात बनाते समय चावल का रंग लाल हो जाता है क्या? कभी ऐसा हुआ है क्या कि अगर हम क्या बोलते हैं सफ़ेद कलर का जो आपका मैदा होता है उससे हम पूड़ी बना रहे हैं तो वो पूड़ी हरा हरा हो जाए, लाल हो जाए, है ना? अगर ऐसा होता है तो हम किचन छोड़ के भाग जाएंगे कि बोलो भाई लगता है यहाँ पे कोई, है ना, जादुई चीज़ आ गई, भूत प्रेत आ गया। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अगर अगर ऐसा कहीं रंग परिवर्तन आपको दिखता है, इसका मतलब है रासायनिक परिवर्तन वहाँ हो रहा है। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा उदाहरण हमने लिया है ना, इसको बोलते हैं CaSO4, है ना, .5H2O, तो ये है ब्लू विट्रॉल, और हिंदी में इसको बोलते हैं नीला थोथा, नीला कलर होने के कारण नीला थोथा, नीला तूतिया बोलते हैं। तो इसको जब हम रासायनिक परिवर्तन इसमें होता है, इसको थोड़ा हीट करते हैं, तो ये अपना वाटर जो मॉलिक्यूल है ना उसको, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, है ना, एक मिनट, ये जो है कैल्शियम सल्फेट नहीं होगा, कॉपर सल्फेट होगा, या मिस प्रिंट है, लिख लीजिएगा CuSO4 होगा ना। अगर कैल्शियम सल्फेट होगा तो 2H2O होना चाहिए था। ठीक है, तो ये हो गया CuSO4 है, इसको आप सुधार लीजिएगा भाई, ये CuSO4 है, कॉपर सल्फेट होता है ना तुतिया। तो CuSO4.5H2O, तो ये चेंज होता है CuSO4 में, और 5H2O जो है अलग, है ना, वेपर के रूप में बाहर हो जाता है। तो यहाँ पे ब्लू कलर था, जब इसको आप हीट करेंगे ना तो एनहाइड्रेटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनहाइड्रेटेड का मतलब है इसमें से जल की जो मात्रा है वो निकल जाएगी, तो अब बिना जल का हो जाएगा। ठीक है, इसको अनाद्र बोलते हैं, इसको आद्र बोलते हैं, इसको अनाद्र बोल सकते हैं, मतलब इसमें जल की मात्रा नहीं। तब इसका कलर कैसा हो जाएगा? वाइट हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सफ़ेद हो जाएगा। तो ये रंग परिवर्तन का एग्जाम्पल हो गया। हमने आपको बोला है इसको भाई सुधार लो, CuSO4 होगा। क्या होगा ये? CuSO4 होगा, है ना, टाइपिंग करते समय ध्यान नहीं दिया था हमने। अब उसके बाद में देखिए, अब है गैस का बनना। क्या है? गैस का बनना। तो गैस का बनना ये भी है रासायनिक अभिक्रिया के गुण। अगर कहीं पे किसी मटेरियल्स में से अचानक गैस रिलीज होने लगे, है ना, तो इसका मतलब है वहाँ पे कुछ रासायनिक परिवर्तन हुआ है। जैसे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट जो है, संगमरमर मार्बल है, इसको हम थोड़ा हीट करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा और CO2 में, तो CO2 गैस रिलीज होगा। हम रखे थे संगमरमर मार्बल और इसमें से CO2 रिलीज हो रहा है ना। तो गैस का परिवर्तन होना क्या इंडिकेट कर रहा है? कि रासायनिक परिवर्तन का ये गुण है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए अवक्षेप का बनना। ये तो कितना बार हमने अभी बात किया है कि जब बेरियम क्लोराइड BaCl2 है, ये कैसा होगा? ये जलीय विलयन में होगा, एक्वस होगा, AQ। और इसके बाद में Na जो है आपका 2SO4। ठीक है, तो ये भी एक्वस होगा, दोनों जलीय विलयन है। इसको एक बर्तन में दोनों को डाल देंगे तो थोड़े समय के बाद में एक अवक्षेप बनेगा BaSO4, है ना। तो इसको डाउनवर्ड एरो से बताएंगे कि बर्तन की पेनी में जमा हो जाता है, और NaCl जो है साल्ट बनेगा। तो ये अवक्षेप का बनना भी, अगर कहीं अवक्षेप बन रहा है तो हमें क्या पता चलेगा? कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया का ये गुण है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ यहाँ पे जब हम टाइप कर रहे थे तो छूट गया था, अभी याद आया। अवक्षेप का बनना, गैस का बनना, हाँ, ताप परिवर्तन भैया, 5वां नंबर जो है ताप परिवर्तन, ये छूट गया था, याद अभी आ रहा है। ताप परिवर्तन आप देख लेना, तो ताप में परिवर्तन होगा, वो भी रासायनिक जो है अभिक्रिया का
क्या रहेगा, गुण रहेगा। कैसे, देखिए आप ना दिवाली के समय में देखे होंगे कैल्शियम ऑक्साइड जो चूना आता है उसको बोलते हैं बिना बूझा चूना, और इसको बोलते हैं इसे रासायनिक जो है इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या नाम है, कैल्शियम ऑक्साइड, ऐसे इसको बोलते हैं बिना बूझा चूना। तो जब हम दिवाली के मौसम में जो घर वर का जो वाइट वॉशिंग होता है उसमें क्या करता है व्यक्ति कि ये जो चूना आता है उसको पानी में डालते हैं, CaO को वाटर में डालते हैं, तो ये फॉर्म हो जाता है आपका जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH वोल्ट वाइज, और साथ में क्या है, ऊष्मा रिलीज करता है, हीट रिलीज करता है। आप इसको जैसे ही पानी में डालोगे ना कैल्शियम ऑक्साइड को, तो पानी खोलने लगेगा। अब बताओ ना, हम डाले हैं चूना, पानी खोलने लग रहा है, उसको थोड़ी ना हम हीट किए हैं। तो इसका मतलब है कि पानी और इसके बीच में संयोग हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, जिससे हीट बढ़ गया, पानी का क्या हो गया, हीट जो है वो बढ़ गया। तो ऐसे कंडीशंस में हमें समझ लेना चाहिए कि यहाँ रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण ताप में परिवर्तन हो रहा है। ये रासायनिक अभिक्रिया का गुण है। क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का ये गुण है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। यहाँ पे छोटा छोटा क्वेश्चन हमने लिया है ना, कि भाई रासायनिक अभिक्रिया को कैसे जो है रासायनिक समीकरण में परिवर्तित करेंगे, कैसे लिखेंगे। जैसे क्वेश्चन दे दिया कि जब मैग्नीशियम को हवा में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, इसका रासायनिक अभिक्रिया लिखे, रासायनिक जो है समीकरण लिखे। तो देखो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, मैग्नीशियम रिएक्टेंट जो है अभिकारक है मैग्नीशियम, तो Mg लिख दिए हैं। को हवा में जलाने का मतलब हवा हवा में कोई चीज़ काहे जलता है, ऑक्सीजन के कारण, तो O2 लिख दिए हैं। उसके बाद एरो का साइन दे दिए हैं। और क्या बनता है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, तो आपको फार्मूला बनाना 9th क्लास में बताया गया है। मैग्नीशियम है, ऑक्साइड है, तो मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम का भी 2 होता है संयोजकता, और ऑक्सीजन का भी 2 संयोजकता होता है, दोनों बराबर है तो काट दीजिए। तो 1:1 यानी कि एक रेशियो 1:1 में है, तो सीधे फार्मूला इसका बन जाएगा Mg1O1, तो 1 नहीं लिखेंगे तो हो जाएगा MgO, तो बन गया मैग्नीशियम का ऑक्साइड MgO। ठीक है, इसको हमने बैलेंस कर दिया, यहाँ 2 लगा दिया है ना, तो 2 Mg हो गया, यहाँ भी 2 लगा दिया, 2 Mg तो 2O2। तो ये हो गया आपको लिखने का तरीका, यानी फार्मूला मालूम होना चाहिए है ना, एलिमेंट्स का यानी तत्व का, और फार्मूला बनाने आना चाहिए, तब दिक्कत नहीं होगा। अब आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन हम कह रहा है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को, तब फार्मूला लिख दिए कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 गर्म किया जाता है, मतलब इसको यहाँ पे डेल्टा दे दो साइन है ना, त्रिभुज का गर्म किया जाता है, तो बिना बूझा चूना, आपके हम बात कहते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बूझा चूना बोलते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस है ना बनता है। तो ये हो गया CO2 गैस, एरो का साइन यहाँ दे सकते हैं। तो ये आपका बन गया रासायनिक समीकरण। नेक्स्ट संतुलित करना है ना, तो इसमें अगला क्लास में हम बात कर पाएंगे, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए वह समीकरण जिसमें दोनों पक्षों के प्रत्येक परमाणु संख्या है ना, परमाणु का संख्या समान हो, तो संतुलित समीकरण उसको बोलते हैं। अगर किसी अभिक्रिया में, जैसे देखो यहाँ पे हम लिया एग्जाम्पल H2 है प्लस O2 है, और यहाँ बना H2O, तो ये दो गो पक्ष हो गया है ना, एरो के इस तरफ एरो के उस तरफ, तीर के निशान के इस तरफ वाला क्या कहलाता है, अभिकारक है ना। पूंछ साइड वाला याद रखना है, इस तरफ नहीं, पूंछ के पहले वाला अभिकारक कहलाता है। और जो है आपका सिर के बाद वाला कहलाता है क्या, उत्पाद या प्रतिफल कहलाता है। ठीक है, तो अब देखना है यहाँ पे प्रत्येक प्रकार के परमाणु बराबर होना है। प्रत्येक प्रकार के मतलब हाइड्रोजन परमाणु है तो दोनों तरफ हाइड्रोजन परमाणु बराबर करेंगे, तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये सही है। लेकिन ऑक्सीजन परमाणु यहाँ 1 है और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन परमाणु 2 है, तो ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए यहाँ पे 2 लगाएंगे। अब 2 यहीं क्यों लगाएंगे ये हम अगला क्लास में बात करेंगे। हम आपको बताएंगे कि किसी भी यौगिक को है ना संतुलित करने के लिए उसके बीच में कहीं भी कोई संख्या नहीं लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं, उसके फार्मूला के सबसे बाहर। सबसे बाहर लगाने का मतलब है कि अगर सबसे बाहर लगाइएगा तो वो जो नंबर है वो जितने प्रकार के परमाणु हैं सबसे गुना करेगा। तो 2 गुना H2, तो H2 गुना 2 तो H4 हो गया। ठीक है, तो इसको 4 करने के लिए यहाँ 2 लगाएंगे, तो ये हो गया 4। 2 गुना O यानी ऑक्सीजन 2 हो गया, तो यहाँ तो 2 ऑक्सीजन है, तो ये हो गया बैलेंस। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे इसको बैलेंस करके बताया है। ठीक है, तो अगला क्लास में हम फिर से बात करेंगे कि इस पर और क्या कैसे वर्क करना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपको इसमें सुधार की कोई संभावना दिखती है तो आप हमें ज़रूर सजेस्ट करें, आपका मैं वेलकम करूँगा। और आप इसी तरीके के वीडियो का अपडेट पाना चाहते हैं, नोटिफिकेशन सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।